जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गुरुवार व्रत के बारे में। किन लोगों को कितने व्रत करना चाहिए और कब से शुरू करना चाहिए, उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, मासिक धर्मों में किए गए व्रतों को गिनती में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में बताई गई सारी जानकारियों को ध्यान से सुने। ये जो गुरुवार का व्रत होता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए होता है, जिससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो किसी भी व्रत को शुरू करने से पहले हमें संकल्प लिया जाता है कि आपको कितने व्रत करना है, किस मनोकामना के लिए। ये जो व्रत है, इससे बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह मजबूत करने का महा उपाय है ये। धन, पति, संतान का सुख का कारक भी माना जाता है। शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो रही है, अगर पति पत्नी का प्रेम नहीं मिल रहा है, संतान नहीं हो रहा है, तो धन की कमी है, तो इस व्रत को जरूर करें। ये धन्य का ही कारक माना जाता है। तो सबसे पहले संकल्प अच्छे से लेना चाहिए। संकल्प से ही मनोकामना पूरी होती है। तो पहले गुरुवार को ही संकल्प बोलना होता है। अच्छे से ले, पहले जान लीजिए कब से शुरू करना चाहिए। खरमास छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुरू करना चाहिए। कोई भी व्रत, कोई भी पूजा आप शुरू कर रही हैं नया, तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से ही शुरू करना चाहिए। ज़्यादा लोग माघ के महीने से और सावन के महीने से शुरू करते हैं, तो सबसे अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। क्योंकि सावन का जो महीना होता है, व्रत शुरू करने के लिए ही होता है। तो इसलिए किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप चाहें तो आप इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। कोई भी व्रत पूजा पाठ करना चाहती हैं तो और अगर आप 16 गुरुवार करना चाहती हैं, तो चाहें तो आप सालों तक करना चाहती हैं तो अच्छा है। कभी आप माघ महीने से और सावन के महीने से शुरू कर सकती हैं। कितने व्रत करना चाहिए? 16 गुरुवार करके 17वें गुरुवार जब आता है तो उस दिन उद्यापन किया जाता है। तो आप 17वें गुरुवार को उद्यापन कर सकती हैं। तो क्या करना चाहिए? बहुत लोगों को अच्छा होता है, जैसे अच्छा बीतता है, व्रत करती हैं, अच्छा दिन जाता है, अच्छी चीज़ें उनके जीवन में कोई कमियां नहीं होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत दिनों तक करते हैं, सालों तक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि वो सोच लेते हैं कि हमको ये व्रत करना ही है, हमारे साथ अच्छा गुजर रहा है, तो सालों तक करते हैं। तो हमेशा करना चाहते हैं, वो भी संकल्प लेकर ही हमें ये व्रत करना चाहिए। संकल्प उसे कैसे लेना चाहिए कि हम यथासंभव व्रत करेंगे। यानी कि यथासंभव में होता है कि जैसा हमसे हो सकेगा वैसा ही करेंगे। यानी कि जैसे हम जितना दिन हमसे हो पाएगा उतने दिन हम करेंगे। यानी 16 या और भी आगे करना चाहते हैं, 16 गुरुवार से भी ज़्यादा करना चाहते हैं, तो जैसी भी परिस्थितियाँ रहेंगी वैसे आप व्रत करेंगी। आप कितना भी व्रत करेंगी, लेकिन जब आप 16 गुरुवार का व्रत करती हैं, तो 16वां गुरुवार करके 17वें गुरुवार को हमें उद्यापन कर देना चाहिए। लेकिन अगर यथासंभव में आप कितने सालों तक करेंगे, फिर जब आपका व्रत पूरा हो जाए, चाहे आप 1 साल करें, 6 महीना करें, 2 साल करें, अगर आपका ये व्रत पूरा हो जाता है तो किसी पंडित या ब्राह्मण को दिखाकर तिथि निकालकर शुभ मुहूर्त पे ही उद्यापन करना चाहिए। इससे शुभ माना जाता है, क्योंकि उद्यापन जरूरी होता है। कोई भी व्रत हमारा नियम से करेंगे, हवन अनुष्ठान से करेंगे, तो हमारा नियम से हमारा संकल्प पूरा होगा। और जो हमारे जैसे जिस कामना के लिए व्रत कर रहे हैं वो पूरा होगा। उद्यापन में हवन इत्यादि ब्राह्मण को भोजन, दान, दक्षिणा जरूर करना चाहिए। बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। 16 गुरुवार को व्रत का उद्यापन का संकल्प जो होता है, उसमें कहते हैं जो हमने व्रत किया था उसकी पूर्णता के लिए उद्यापन कर रहे हैं। फिर हमें उद्यापन जो इसका संकल्प होता है उसे हम नीचे रख देते हैं, छोड़ देना चाहिए, और फिर हमें उद्यापन पूरा करना चाहिए अपना।
तो व्रत कैसे शुरू करना है, आप क्या करें कि बुधवार के रात्रि में ही जब आप खाना खा लें तब रात में ही ब्रश कर लें, ताकि मुंह में जूठन ना रहे, क्योंकि वो रात को आप खाना खाएंगी तो जूठन कहीं ना कहीं दांतों में फंसा रहता है। तो उसके लिए आप बुधवार को रात को ही ब्रश कर लें। और गुरुवार का अगर व्रत करना है तो आपको बुधवार से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, बुधवार के रात से ही। हर एक चीज़ का मन में बुरे ख्याल ना आए, मान लीजिए कि कोई भी मतलब बुरा चीज़ ना है, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ना हो, मतलब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सीधी सी बात है। उसके बाद से हमें सुबह, गुरुवार के दिन सुबह उठने के बाद हमें दातुन करना चाहिए, जो भी जैसे किसी भी पेड़ पौधे का जो शुद्ध होता है वही दातुन ही होता है। तो उसे अगर आपको दातुन मिल जाता है तो उससे आप दांत साफ करें, फिर व्रत स्नान करें, स्नान करने के बाद अपना पूजा पाठ करें सुबह। लेकिन गुरुवार का नियम है कि बाल नहीं धोना चाहिए। पुरुष हैं जो दाढ़ी मूछ ना कटवाएं, बाल ना कटवाएं, नाखून ना काटें। लेकिन नाखून और बाल तो हम महिलाओं को भी नहीं काटना चाहिए। लेकिन स्नान के बाद पीले वस्त्र ही पहने जाते हैं गुरुवार के दिन। पीले वस्त्र आप सुबह से शाम तक महिलाएं हैं तो भी पहने रहें, पुरुष हैं तो भी पहने रहें, और अपना पूजा पाठ करें। तो महिलाएं चाहें तो पीली चूड़ी भी पहन सकती हैं, लेकिन महिलाओं को पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि रेड कलर का ही सिंदूर लगाएं, वो भी कहीं दीवार पे 2 बार लगा लें, उसके बाद मांग में अपने भरें। कुंवारी लड़कियों के लिए है कि पीला कलावा बांध कर रख सकती हैं हमेशा के लिए, वो उनसे ग्रू उनका मजबूत होता है। तो कुंवारी लड़कियों को नहाने के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के ही नहाना चाहिए, क्योंकि अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी में जो बाधा होती है वो कटित होता है। वैसे तो जो भी गुरुवार का व्रत करते हैं, बच्चे हैं, नहीं भी करते हैं तो भी गुरुवार के दिन पानी में हल्दी 1 चुटकी डाल के ही सबको स्नान करना चाहिए। इससे हमारे गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। गुरुवार व्रत का खास नियम क्या होता है, बाल नहीं धोना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मंदिर में आप ये नहीं कि मंदिर भी साफ़ सफाई ना करें, मंदिर का में भी पोछा ना मारे, झाड़ू ना मारे और ऐसे ही पूजा कर ले जूठा मंदिर में, तो ऐसा ना करें। मंदिर में आप जो पोछा वाला पानी रहेगा उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के मंदिर की आप साफ़ सफाई कर सकती हैं, क्योंकि भगवान को गंदगी पसंद नहीं है। तो कभी भी किचन और मंदिर हमेशा साफ करके ही पूजा करना चाहिए, भोग बनाना चाहिए भगवान का। और हल्दी का छींटा पूरे घर में आप दे सकती हैं। और गुरुवार के दिन और एक काम ना करें, जाले ना साफ करें, ज़्यादा साफ़ सफाई ना करें, कपड़े में सर्फ साबुन ना यूज करें, बाल ना धोएं, शैम्पू का यूज ना करें। ये बहुत खास और बहुत ज़रूरी बात होती है। वो भी बहुत ज़रूरी है तब नहीं, कोशिश करें कि ज़्यादा कपड़े ना धोएं। बहुत ज़रूरी है तो आप पानी से, जो ज़रूरी कपड़े हैं पानी से सिर्फ उसे धो के आप डाल सकती हैं, बिना लिक्विड, बिना सरफ डाले हुए। गुरुवार का व्रत करती हैं तो मांसाहार यानी छोड़ना होगा, मांसाहारी का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि तभी पूजा का फल मिलेगा। और गुरुवार के व्रत में क्या खाएं, तो चने की दाल से बनी यानी बेसन का प्रयोग करें, यानी पीले वस्तु का प्रयोग ज़रूर करें। आप चाहें तो आटे में हल्दी डालकर रोटियां बनाएं, पूरी बनाएं, खा सकती हैं। आज कुछ भी मीठा खाया जाता है गुरुवार के दिन, या तो दूध रोटी के साथ भी आप खा सकती हैं, बेसन का हलवा भी बनाकर खा सकती हैं। लेकिन इतना इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन पीला भोजन ज़रूर करना चाहिए। पीला भोजन में मतलब बेसन का हलवा ज़रूर, बेसन मतलब चने की दाल का बेसन ज़रूर प्रयोग में लाना चाहिए। और आप सुबह से दोपहर तक, शाम तक क्या होता है कि बार बार मुंह जूठा ना करें। दोपहर में एक बार कुछ खा लें, वो भी अगर आपसे नहीं रहा जा रहा है तो खा लें, जल पी लें एक बार, और रात को ही एक बार भोजन करें। बार बार मुंह जूठा करने से पूजा का फल थोड़ा कम मिलता है। तो आप चाहती हैं कि पूजा का फल पूरा प्राप्त हो, तो आप बार बार मुंह जूठा ना करें और व्रत का पूरा करें। और हे भगवान को भोग ग्रहण करें, तो कैसे भोग ग्रहण करें? सबसे पहले अगर आप शाम को जो भोजन बना रही हैं उसमें आप भगवान के सामने उस थाली को रख के 3 बार पानी घुमाकर और उसके बाद से ही
आप उस भोजन को ग्रहण करें, क्योंकि भगवान को पहले उसको दें फिर खुद खाएं। और गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ और रोटी गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए। बहुत प्रभावशाली उपाय है। गाय को पहली रोटी ज़रूर खिलाएं। गुरुवार के व्रत के दिन जितना सुबह हो सके आप पूजन करें, यानी कि 7 बजे तक पूजा कर लेनी चाहिए। और इस व्रत में केले के वृक्ष का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आप इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ केले के वृक्ष की भी पूजा ज़रूर करें। कैसे करना है, 1 लोटे जल में हल्दी, थोड़ा गुड़, चना की दाल और पीले फूल अक्षत डालकर भगवान को जल दें और प्रसाद चढ़ाएं। धूप दीप बत्ती जलाकर भगवान की कथा सुने, कथा ज़रूर पढ़ें। गुरुवार को दिन कथा पढ़ने से हमारे गुरु जो होते हैं, हमारे बृहस्पति भगवान, वो प्रसन्न होते हैं। पूजा के लास्ट में आरती ज़रूर करें। और एक बात और बता दें, मासिक धर्म में व्रत पूजा कैसे करें, तो मासिक धर्म में व्रत रखें लेकिन पूजा ना करें। अगर आप किसी से पूजा करवा दे रही हैं अपने नाम का तो ठीक है, अगर नहीं करवा रही हैं तो इस दिन पूजा ना करें। और ये मासिक धर्म की जो व्रत होती है गिनती में नहीं आती है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, इस व्रत को करना चाहिए। और आप मानसिक पूजा कर सकती हैं। आप मन मन में भगवान विष्णु का, हरि का जाप करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें, ताकि हमें आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। कमेंट में ज़रूर लिखें भगवान का नाम, इससे आपके भगवान गुरु प्रसन्न होंगे और हमें भी बहुत खुशी मिलती है। हमें और आगे मोटिवेट होने का भी बहुत हिम्मत मिलता है और हमें खुशी मिलती है कि आप लोग हमें मतलब कि कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।